राम जन्मभूमि का मसला सुलझा, प्रभु श्री राम के दर्शन सारी दुनिया आज उनके सुंदर विग्रह के तौर पर रामलला के मंदिर में कर रही है। अब इंतजार है मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का, वहां भी ऐसे ही दर्शन हो, वहां भी ऐसा ही मंदिर इतने ही भव्य स्वरूप में हो। यह एक बड़े वर्ग की आस्था है, मान्यता है, लेकिन इसकी लड़ाई, इसका संघर्ष जारी है और लंबा है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। हिंदू पक्ष के वकील ने 5 मार्च को इसे लेकर याचिका दायर की थी, जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 23 मई को फैसला सुरक्षित रखा था। अब कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा है, यह भी हम आपको बताते हैं। देखिए आप, कोर्ट ने अपने फैसले में यह कहा कि हाई कोर्ट में मूल ट्रायल अभी चल रहा है और ऐसे में विवादित ढांचा घोषित करने का कोई औचित्य नहीं होगा। विवादित ढांचा घोषित किया तो मूल केस पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि मूल केस भी इसी से जुड़ा हुआ है। इसीलिए विवादित ढांचा घोषित करने का फैसला इस पर हम नहीं दे सकते। ये हाई कोर्ट के द्वारा इसमें टिप्पणी की गई। अब बड़ी बात यह है कि इसके पीछे क्या क्या स्थितियां हैं वो भी आप देखिए। हाई कोर्ट का फैसला आपने जाना, लेकिन यह श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर कैसे असर डालेगा, इस असर को आप तब समझ पाएंगे जब आप एक्चुअली विवाद क्या है इस बात को जान पाएं। तो क्या विवाद है, इस बात को समझिए। पूरा विवाद मथुरा में 13.37 एकड़ जमीन को लेकर है। 11 एकड़ पर तो श्री कृष्ण जन्म स्थान पर मंदिर बना हुआ है, लेकिन बचा हुआ 2.37 एकड़ जमीन शाही ईदगाह मस्जिद की है। याचिका में ईदगाह मस्जिद हटाकर यह जमीन हिंदू पक्ष को देने की मांग है। 1968 में इस जमीन को लेकर समझौते में जो बात की गई थी, उस समझौते को भी रद्द करने की मांग इस याचिका में की गई। चलिए अब आपको बताते हैं कि विवादित ढांचे को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष दलीलें क्या दे रहे थे, जिसको लेकर आज ये फैसला आया या सुनाया गया। फैसला तो पहले आया था, सुरक्षित था, आज सुनाया गया। पहले बात हिंदू पक्ष की करते हैं तो हिंदू पक्ष का इसमें यह दावा है कि शाही ईदगाह की जगह, पहले मस्जिद की जगह हिंदू मंदिर हुआ करता था। मुगलों ने मंदिर को तोड़ा, मस्जिद का निर्माण करा दिया। मस्जिद होने का कोई साक्ष्य आज तक मुस्लिम पक्ष कोर्ट में पेश कर नहीं पाया। मस्जिद इसको कहा जाए, इसकी दलीलें खारिज हो जाती हैं उससे। उसकी दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं के प्रतीक चिन्ह हैं जो ये दर्शाते हैं कि ये पहले मंदिर था। न जमीन से जुड़े खसरा खतौनी में मस्जिद का नाम है, न नगर निगम के पास इसका कोई रिकॉर्ड है। अयोध्या की ही तरह मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर इसी तरह का विवाद, इसीलिए मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करें, इसको हटाकर जो बची हुई 2 से 3 एकड़ की भूमि है वो भी हिंदू पक्ष को दी जाए, ताकि एक भव्य मंदिर, एक बड़ा कॉरिडोर बन पाए। अब मुस्लिम पक्ष की दलील क्या है, ये भी आपको दिखाते हैं। तो मुस्लिम पक्ष की दलील है कि हिंदू पक्ष की मांग सरासर गलत है, क्योंकि शाही ईदगाह मस्जिद 400 सालों से 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है कि आप जिस स्वरूप में आज धार्मिक स्थल हैं उनको बदल नहीं सकते, और इसके तहत मुकदमा आगे ले जाने के काबिल नहीं है। इस मांग को खारिज कर दें। 15 अगस्त 1947 के नियम के तहत जो धार्मिक स्थल जैसा है वैसा ही रहे, उसकी प्रकृति को बदला नहीं जा सकता, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है। और लिमिटेशन एक्ट और वक्फ अधिनियम के तहत इस मामले को देखा जाए, क्योंकि वक्फ की संपत्ति है। वक्फ ट्रिब्यूनल में इस मामले की सुनवाई की जाए। सिविल कोर्ट में सुने जाने वाला यह मामला नहीं है, सिविल कोर्ट से हटाया जाए। तो यह दलील है मुस्लिम पक्ष। तो दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर पूरी तरह अडिग हैं, और इसमें हिंदू पक्ष वाली जो याचिका है, फिलहाल यह कहते हुए इसको होल्ड किया है कि ऑलरेडी मामला चल रहा है, इसीलिए इस पर प्रभाव ना पड़े। फिलहाल इसको हाईकोर्ट नहीं सुनेगा। आगे अभी इसमें संघर्ष लंबा है, परंतु जीत का पूरा भरोसा पक्षों को है, खासतौर पर हिंदू पक्ष।